हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कुछ और नए ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करके बताना या उनके बीच रिलेशन बताना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है या बराबर है। तो इसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों करीब 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 क्या एक ही चीज है। अब आइए यहाँ पर देखिए, पहला ऑपरेटर है जिसमें दो इक्वल टू का साइन है। एक इक्वल टू का साइन अगर होता है तो उसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम लोग हालांकि बचपन से हमें आदत होता है कि मैथ्स में हम लोग क्या देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिखने के लिए हम लोग ए और सिंगल इक्वल टू बी लगाते हैं, तो हमको ये पता रहता है रिलेशनल ऑपरेटर में अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सिंगल इक्वल टू का साइन होता है कि वो इक्वल है या नहीं, वो चेक करने के लिए ऐसा कुछ। बट जावा में सिंगल इक्वल टू का साइन इक्वलिटी टेस्टिंग के लिए नहीं होता है, ये जांचने के लिए नहीं होता है कि दो वैल्यूज बराबर है या नहीं। जावा में ये काम इस ऑपरेटर के जिम्मे है। ये जो दो इक्वल टू का साइन ऑपरेटर है ना, यही चेक करता है। तो डबल इक्वल टू का साइन हमें कब कब यूज करना है, जब हम ये जांचना चाहते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं, तब हम डबल इक्वल टू का साइन। सिंगल इक्वल टू का साइन जब हम यूज करते हैं तो वो असाइन करने के लिए यूज होता है, जिसका डिस्कशन हमने पिछले क्लास में किया है। ये देखिए, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। अगर हम ये जांचना चाहते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो अगर बराबर नहीं है तो उसके लिए हमें ये दो सिंबल्स को मिला करके ये करना पड़ता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों जब मिल जाता है तो ये कैसा ऑपरेटर बन जाता है, ये नॉट इक्वल। ये हमारा वही पुराना अपना ग्रेटर देन। यहाँ देखिए, यूज देखिए यहाँ पर एग्जांपल, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है ना, या कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। हमेशा ध्यान रखिए, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। यानी कि इस ऑपरेटर के एग्जीक्यूशन के बाद जो ये रिजल्ट हमें देगा वो ट्रू या फॉल्स में देगा। तो ट्रू कब देगा, उदाहरण के लिए जैसे इसे अगर हम यूज कर रहे हैं, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक दूसरा वेरिएबल है। एक्स और वाई का वैल्यू अगर सेम होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू, अगर एक्स और वाई का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये इसी के जांच में एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स अगर ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स का वैल्यू मान लो 50 होगा और वाई का वैल्यू 40 होगा, एक्स बड़ा हो गया इसके से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और बाकी अगर ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइए पहले एक ओवरव्यू हम लोग देख लें ऑपरेटर्स के बारे में। ये लेस देन है, सेम वे विल वर्क, यू नो हाउ इट विल वर्क। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अगर नंबर एक्स अगर बड़ा है वाई से या बराबर है तो दोनों केसेस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। द सेम वे लेस देन इक्वल टू मतलब अगर एक्स का वैल्यू वाई से छोटा है या बराबर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, इसको आप ध्यान से पहले समझिए। ये क्लास का नाम मैंने ओपीआर, दो वेरिएबल्स मैंने लिया है, n1 जिसका वैल्यू 67 है, n2 जिसका वैल्यू 56 है। अब ये है यूज कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का। आमतौर पे इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग इफ कंडीशन के साथ ही करते हैं। ऐसे बहुत कम दिखेगा आपको ये, मगर ये ज्यादातर केसेस में तो आमतौर पे इफ कंडीशन के साथ ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कैसे। इफ कंडीशन है, फिर दो वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं। मैंने लिखा है n1 इज इक्वल टू n, यानी कि अगर n1 n2 के बराबर होगा, ध्यान से समझिए, अगर बराबर होगा तो ये मैसेज आउटपुट होगा।
क्यों ये मैसेज आउटपुट होगा? इसके लिए आपको इफ कंडीशन एक बार समझना होगा, यानी कि इस ऑपरेटर को समझने के लिए आपको इफ कंडीशन समझना होगा। इफ कंडीशन का वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो उसे। तो ये देखिए, एक्चुअली मैं अगर इफ कंडीशन समझना हो, देखिए इफ कंडीशन ऐसे लिखा जाता है, इफ लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई कंडीशन लगा देते हैं सिंपल, और एक ब्लॉक बनाते हैं इफ कंडीशन का, ये है ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, आप हजारों लाखों स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट कब रन करेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इस ब्लॉक के बीच जो भी है वो कभी किसी कीमत पर रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखिए कि n1 और n2 का वैल्यू क्या है। n2 का वैल्यू, n1 का वैल्यू है 67, n2 का वैल्यू है 56। क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा? क्या n1 और n2 बराबर है? नहीं है, ये नहीं रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न हो गया फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया। तो इफ कंडीशन तभी काम करेगा जब ट्रू है, तो फॉल्स हो गया तो ये काम नहीं करेगा। चलो भाई, ये काम नहीं किया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्या n1 इज ग्रेटर देन n2? n1 इज ग्रेटर, क्योंकि ये 67 है, ये 56, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। जब ये ट्रू हो गया तो इफ कंडीशन घुस जाइए अंदर। ये इफ कंडीशन का ब्लॉक है, इसके अंदर एक ही काम है कि भाई n1 इज ग्रेटर देन n2, ये मैसेज प्रिंट कराना, और यही मैसेज प्रिंट करेगा। अब आइए इसको एक बार रन करा दिया जाए। देखिए वही लिख रहा है ना, n1 इज ग्रेटर देन, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो स्पेलिंग सुधार दिया जाए, GREH, हाँ ठीक है। तो कंपाइल कराइए फिर से और फिर रन कराइए, ये रन करें। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू प्री असाइन करके रखा हुआ है। आप चाहे तो इनपुटिंग करा सकते हैं नेक्स्ट INT फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल करके n1, और तब वो तय करेगा कि वो अच्छा से काम करेगा। फिर इस कंडीशन को चेक करने के बाद ये फिर इसको भी चेक करेगा, n1 क्या n1 इज लेस देन n2, तो n1 इज नॉट लेस देन, तो भाई ये मैसेज प्रिंट नहीं। अब आइए इसके वैल्यूज को बदल के देखते हैं हम लोग। इसको हम कर देते हैं 67 और n2 को भी कर देते हैं 67, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा? तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन मिलना चाहिए, ये लाइन प्रिंट होना चाहिए, और ये दो तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं ये कर रहा है कि नहीं। इसको एक बार कंपाइल कराना होगा क्योंकि हमने बदलाव किया है। हर एक छोटा बदलाव के बाद भी सेव करके कंपाइल कराना होता है। देखिए n1 और n2 आर इक्वल, इस मैसेज को ये प्रिंट कर रहा है, इन दोनों को नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस टाइम दिस पर्टिकुलर comparison operator is returning true and these are not returning true because this is not the case। इस केस में भी ये बराबर है। अब आइए इसको छोटा करते हैं, जैसे इसको 60 कर देते हैं और इसको 67 कर देते हैं। अब आइए देखते हैं। देखिए n1 इज लेस देन n2 आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कैसे काम कर। अब इसमें हम जितना चाहे उतना कंडीशन लगा सकते हैं। अब और भी लगाइए, इफ n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2, तो क्या करना है? एक्चुअली कॉपी किया हुआ है, पेस्ट करते हैं। क्या लिखना था हमें? n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर वो ग्रेटर है या बड़ा है तो लिखना है n1 इज ग्रेटर एंड और इक्वल टू n2। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन लगाइए कि इफ n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, तो क्या लिखना है? n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2। ठीक है, अब एक और लगा ही दीजिए, इसको क्यों छोड़िएगा। n1 इज नॉट इक्वल टू n2। ठीक है, तो इसमें लिखिए n1 इज नॉट इक्वल टू। अब हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे केसेस को इंक्लूड कर दिया है। अब इसे रन कराइए और देखिए क्या होता है। कमाल, आपको यहाँ इफ कंडीशन भी सीखने का अवसर मिलेगा। देखिए ये तीन मैसेजेस को प्रिंट किया। ये तीन मैसेजेस को क्यों प्रिंट किया? क्योंकि ये तीन कंडीशन ट्रू हो रहा है कहीं ना कहीं। कैसे? देखिए n1 इज 60 और n2 इज 62। क्या ये बराबर है? नहीं, ये चीज फेल हो गया, मतलब ये नहीं रन किया। क्या n1 इज ग्रेटर देन n2? नहीं, n1 ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये भी रन नहीं किया। क्या n1 इज लेस देन n2? यस, n1 इज लेस देन n2। इन दोनों को स्किप करने के बाद ये है पहला कंडीशन जो ट्रू हो रहा है, तो इसलिए इसको रन करा दिया।
फिर इसको करने के बाद ये भी चेक कर रहा है क्या n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2। नो, इसे आप रन नहीं किया क्योंकि तो फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ देखिए क्या n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, तो इक्वल तो नहीं है मगर लेस तो है ना। यहाँ दो कंडीशंस दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी होगा तो इसको पकड़ लेगा। तो ये लेस है तो यहाँ दिखा रहा है कि भैया n1 इज लेस और इक्वल टू n2, इसलिए यहाँ पर n1 इज लेस और इक्वल टू दिखा रहा है। उसके बाद n1 इज नॉट इक्वल टू n2, n1 और n2 इक्वल तो नहीं है, यानी ये भी ट्रू हो गया, इसलिए n1 इज नॉट इक्वल टू n2 दिखा रहा है। दिखा रहा है दोनों बराबर नहीं है। तो शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, मगर आपको प्रैक्टिस करके इसे क्लियर करना होगा। अब की दोनों का वैल्यू हम सेम कर देते हैं, n1 भी 60 और n2 भी 60। अब आइए देखते हैं, इसे रन कराइए। देखिए n1 एंड n2 आर इक्वल, n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों बोल रहा है? देखिए क्योंकि n1 अभी ग्रेटर तो नहीं है मगर इक्वल है ना भाई, इसमें ये तो मैच कर रहा है ना, इक्वल है, इसलिए ये ट्रू है और इसलिए ये मैसेज आपको दिख रहा है वहां। और इस केस में n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, ये भी मैच कर रहा है क्योंकि n1 लेस नहीं है मगर इक्वल टू तो है ना भाई, इसलिए ये भी मैच कर रहा है, तो इसीलिए दोनों को लिख रहा है। तो आपको समझना है कि इस तरह से काम होता है। अगर ये जो इफ कंडीशन हमने लगाया है, ध्यान से समझिए, ये इफ कंडीशन जो हमने लगाया है, इफ कंडीशन कई प्रकार का होता है, उसमें ये जो है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का जो वीडियो अपलोडेड है, ये हमारा जावा बिगिंस में भी होगा और जावा बिगिंस में भी इफ कंडीशन है और जावा प्रोग्रामिंग में भी है। चार चार वीडियोस है इफ कंडीशन पे बेस्ड, उसको आप देखिए प्लेलिस्ट को, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी इफ कंडीशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं ऑपरेटर समझा रहा हूँ, मगर साथ ही साथ इफ कंडीशन भी समझा रहा हूँ। तो ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ एंड ओनली इफ वाला इफ कंडीशन है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि सभी कंडीशंस को वो चेक करेगा और जितना भी कंडीशन ट्रू होगा वो सब रन करेगा, और हाँ, हो भी रहा है, आपके समक्ष दिख रहा है ये। अब इसमें एक चीज हम लोग करके देखते हैं कि ये मान लीजिए हम लोग सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं, अब क्या होगा वो देखते हैं। सेव करिए, कंपाइल कराइए, ये देखिए ये एरर आ रहा है, int कैंट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका जो रिटर्न है इस तरीके से मतलब इफ कंडीशन को चाहिए हमारा बूलियन वैल्यू और ये इंटीजर हो जा रहा है। ये तो असाइनमेंट करने का काम कर रहा है ना। ये हम क्या लिख रहे हैं कि n1 का वैल्यू n2 कर दो, असाइन कर दो n2 का जो भी वैल्यू n1, तो इसलिए वो एरर आ रहा है। इसलिए इफ कंडीशन के अंदर ये लिखना सही नहीं होता है और ये काम नहीं करेगा आपका, इसीलिए इसको डबल इक्वल टू लगाइए, वही इक्वलिटी टेस्टिंग का काम करेगा। ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन ही, इतना सारा जो इफ कंडीशन है इसमें से कोई एक कंडीशन ही जो पहले में ट्रू हो जाए वही बस रन करे, जैसे यहाँ तीन तीन केसेस दिखा रहा था ना, तो वो ना, तो उसके लिए हमें इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करना होता है। इसे इफ एल्स इफ लैडर कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, सब जगह एल्स लगाइए, पहला इफ रहेगा बाकी सब में एल्स लगाइए। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही कोई एक कंडीशन मैच कर जाएगा ना, वो बाकी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। और जब इफ एंड ओनली इफ होता है तो सभी को वो करता है, चेक करता है। ठीक है, आइए इसको रन करा के देखते हैं। अब इसको एक ही मैसेज आएगा हर हाल में, क्यों आएगा वो भी मैं बतलाऊंगा आपको भी। हालांकि ये इफ कंडीशन में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, n1 एंड n2 आर इक्वल। क्यों बताया ऐसे ही? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ मैच किया, ये पहला कंडीशन है जो मैच कर गया, इसको कर गया रन, और बाकी सब एल्स 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 से जुड़ा हुआ है सीढ़ी की तरह। ये एक ही इफ कंडीशन का पार्ट है कहने का मतलब। इसलिए एक कंडीशन मैच कर गया, उसके बाद ये बाकी रन करेगा ही नहीं। ये नियम है इफ एल्स का, ये नियम है। इफ एंड ओनली इफ का नियम क्या है कि जितने इफ कंडीशन है वो सब चेक करेगा। इफ एल्स का नियम क्या है कि वो इफ एल्स से जितने भी इफ कंडीशन जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक भी अगर ट्रू मिल गया उसको तो बाकी को चेक करता ही नहीं है। आप इफ कंडीशन को प्रॉपर स्टडी करिएगा तो समझ में आएगा। आइए यहाँ पर केस चेंज करते हैं, इसको 6 कर देते हैं और उसको 60 कर देते हैं, यानी कि n1 इज नाउ लेस। अब आइए रन कराइए, n1 इज लेस देन 2। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को वो चेक किया तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों बराबर है तो नहीं। फिर आया नेक्स्ट वाले इफ कंडीशन में यही होता है कि अगर चेक मिल गया ट्रू तब तो वो उसको रन करा के बाकी को छोड़ देगा। जब तक
उसको ट्रू नहीं मिल रहा है तब तक हर एक कंडीशन को लाइन बाय लाइन एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा चेक करेगा। पहले से चेक किया तो ये फॉल्स हो गया, फिर से चेक करा क्या n1 इज ग्रेटर देन n2, नो, तो ये भी रन नहीं किया। फिर इसको चेक किया क्या n1 इज लेस देन n2, तो ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, तो ये मैसेज प्रिंट करा दिया। और ये जब ट्रू मिल गया तो फिर आगे जितने भी इफ कंडीशन है उसको चेक नहीं करता। इफ एल्स इफ का यही कहानी है, इसीलिए एक ही मैसेज प्रिंट कराया और काम हो गया था। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में। यह है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यह है लॉजिकल और ऑपरेटर, यह है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर देखिए यूज, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को आपको एक बार टेस्ट करना है तो हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। एंड ऑपरेटर का खास बात क्या है कि हम जितने भी कंडीशंस लगा रहे हैं, जैसे एक कंडीशन ये लगा है x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 10, तो इसमें एंड ऑपरेटर से जितने भी कंडीशंस को हम जोड़ेंगे ना, वो सभी का ट्रू होना जरूरी है, तभी काम होगा। और कंडीशन जब लगाते हैं और हम अगर बहुत सारा कंडीशंस दे रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हैं, जैसे ये दो कंडीशन हमने दिया है x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन, तो इसमें क्या होगा और लगाने से कि दोनों में से ये या ये दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ n1 इज इक्वल टू n2, यहां तो पता नहीं चलेगा, यहां भी चल सकता है। एंड n1 इज इक्वल टू and n1 is greater than 5 and n1 n2 is less than 70। यानी हमने कितने कंडीशंस यहां पे दिए हैं, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर n1 और n2 बराबर हो और n1 5 से बड़ा हो और n2 70 से छोटा हो तो जाके ये काम करना है। ठीक है, आइए इसको रन कराते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मगर प्रैक्टिस से सब कुछ क्लियर किया जा सकता है। ऐसे रन कराइए। n1 इज लेस देन n2, क्योंकि n1 तो लेस है तो हुआ यूं कि 6 है ये, n1 इक्वल टू n2, इसे टेस्ट किया क्या n1 n2 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया, पहला इनपुट फॉल्स हो गया। अब इसको चेक किया क्या n1 इज ग्रेटर देन 5, तो n1 को देखिए क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ ये 6 है, 5, तो ये ट्रू हो गया। ध्यान दीजिए ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आया क्या n2 इज लेस देन 70, तो n2 60 है, ये भी ट्रू हो गया। तो इन तीन कंडीशंस को हमने एंड ऑपरेटर से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये दो कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि दिए हुए तीन कंडीशन में एक फॉल्स हो गया। तो एंड कंडीशन, एंड ऑपरेटर के साथ कहानी ये है कि एंड ऑपरेटर में सबका ट्रू होना जरूरी है। 3 हो, 300 हो, 3000 हो, 3 लाख हो, कोई मतलब नहीं है, सबका ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फिर वो पूरा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि उस लिहाज से ये फॉल्स हो गया ना, तो फिर ये पूरा ही फॉल्स हो गया, इसलिए ये रन तो नहीं किया। फिर आया यहाँ पर क्या n1 इज ग्रेटर देन n2, हाँ तो ये रन किया। अब देखिए n1 इज लेस देन, समझ रहे? अब एंड ऑपरेटर के जगह में हम और ऑपरेटर लगाते हैं। ये और ऑपरेटर पाइप साइन से आता है, इंटर के ठीक ऊपर ये बटन होता है, पाइप साइन इसको कहते हैं, PIPE। तो और ऑपरेटर में देखिए, और ऑपरेटर के बारे में क्या बताया कि और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर मैंने 3 या 300 कंडीशंस लगाए हैं, एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो पूरा ट्रू हो जाता है, वो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। देखिए इसका यूज देखिए, इसे कंपाइल कराइए और रन कराइए। देखिए n1 and n2 आर इक्वल है, n1 n2 इक्वल क्यों लिख रहा है भाई, यहाँ देखिए सबसे पहले ये इस कंडीशन में आया, इसको चेक किया क्या n1 इज इक्वल टू n2, नो, ये तो फॉल्स हो गया। फिर आया क्या n1 इज ग्रेटर देन 5, तो हाँ भाई n1 इज तो ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये ट्रू हो गया। और फिर और लगा हुआ है, ध्यान दीजिए और ऑपरेटर लगा हुआ है, क्या n2 इज लेस देन 70, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फॉल्स है और दो ट्रू है, और ऑपरेटर के लिए कितना ट्रू होना जरूरी है, सिर्फ एक, यहाँ तो दो दो, तो यहाँ पर ये घुस गया, ये घुस गया, तो यहाँ मैसेज क्या लिखा हुआ है n1 n2 इक्वल, इसीलिए लिख रहा है, ऑल्दो दे आर नॉट इक्वल बट मैसेज यहाँ पर है, कंडीशन के हिसाब से यहाँ घुस के ये काम कर रहा है।
अब चूंकि ये इफ एल से कनेक्टेड है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गया ना पहला वाला, तो बाकी फिर रीड कर ही नहीं रहा है और इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एंड और दोनों साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये क्या हो गया कि n1 इज इक्वल टू n2, अगर n1 और n2 बराबर है और n1 5 से बड़ा है तब, और ये और लगा हुआ है, यानी एंड से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रू हो इसके लिए इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ n1 इक्वल टू n2 तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, ये सॉरी ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक फॉल्स हो गया, मगर ये तो ट्रू हो गया ना, और ये दोनों फिर किससे जुड़ा, और इसीलिए ये रन कर जा रहा है। इट मे बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट एट ऑल, प्लीज प्रैक्टिस टू लर्न इट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।